दोस्तों, बांग्लादेश ने एक ऐसा फैसला लिया जो शायद उसके इतिहास में सबसे खतरनाक मोड़ बनकर सामने आया है। भारत से अपने संबंधों को दरकिनार कर चीन के साथ गुपचुप समझौते करके बांग्लादेश ने एक ऐसा जुआ खेला है जिसमें दांव पर सिर्फ उसका व्यापार या कूटनीति नहीं बल्कि उसकी खुद की संप्रभुता और अस्तित्व तक आ चुका है। ये घटना सिर्फ दो देशों की तनातनी नहीं, ये खबर है राजनीतिक छल, छुपे हुए एजेंडे, जासूसी, भू राजनीतिक युद्ध और एक ऐसे भूचाल की जो बांग्लादेश के वर्तमान को हिला चुका है और उसके भविष्य को निगलने के लिए तैयार बैठा है। शुरुआत होती है उस खामोश सुबह से जब बांग्लादेश ने भारत से लगते 3 मुख्य लैंड पोर्ट्स पेट्रापोल, फुलबाड़ी और गोएदे बिना किसी अग्रिम सूचना के बंद कर दिए। सालाना $5 अरब से ज्यादा का व्यापार अचानक रुक गया और इसके साथ ही सूद के आयात पर भी रोक लगा दी गई। लेकिन यह एक साधारण निर्णय नहीं था, इसके पीछे की खबर गहरी और बेहद खतरनाक थी। बांग्लादेश सरकार ने गुप्त रूप से चीन के साथ एक ऐसा समझौता किया जिसमें उसे $10 अरब के कर्ज के बदले रणनीतिक बंदरगाहों पर चीन को नियंत्रण देने की बात हुई थी। इसके साथ ही बांग्लादेश के कुछ अधिकारी गुपचुप तौर पर वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट में नई हिस्सेदारी पर हस्ताक्षर कर चुके थे। यह सौदा इतना खतरनाक था कि यदि यह सार्वजनिक हो जाता तो बांग्लादेश की जनता शायद सड़कों पर उतर आती। लेकिन जनता को सिर्फ व्यापारिक खबर बताकर बहलाने की कोशिश की गई। भारत ने शुरू में प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसियों को इस समझौते की भनक पहले से लग चुकी थी। रॉ और एनटीआरओ की रिपोर्ट में पहले ही चेतावनी दी गई थी कि चीन बांग्लादेश के माध्यम से भारत के सिल्लीगुड्डी कॉरिडोर को टारगेट करना चाहता है। इसी आधार पर भारत ने ऑपरेशन पूर्वा रक्षा नाम से एक गुप्त सैन्य योजना शुरू की थी, जिसमें पूर्वोत्तर की सीमाओं पर AI सक्षम ड्रोन, थर्मल सेंसर्स और मोबाइल कमांड यूनिट्स तैनात कर दिए गए थे। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब भी शुरू हुआ था। भारत ने बांग्लादेश को दी जा रही ट्रांसशिपमेंट सुविधा अचानक खत्म कर दी। इससे बांग्लादेश की थल और वायु आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह गड़बड़ा गई। ढाका एयरपोर्ट, जो पहले ही ओवरलोड था, अब पूरी तरह चरमराने लगा। वहां से नेपाल, भूटान और म्यांमार को जाने वाली अधिकांश खेप भारत के जरिए ही जाती थी और यह बंद होने से बांग्लादेश का व्यापार आधे से भी कम हो गया। इसके तुरंत बाद भारत ने रूस के साथ एक नई रणनीति पर काम शुरू किया। रूस के 3 युद्धपोत सीधे चटगांव पोर्ट पर पहुंचे, जिससे बांग्लादेश सरकार सकते में आ गई। चटगांव पोर्ट वही स्थान है जो चीन भी हथियाना चाहता था, लेकिन रूस की उपस्थिति ने चीन को चौकन्ना कर दिया और बांग्लादेश को भ्रम में डाल दिया। यूनुस सरकार, जो अब तक चीन की गोद में बैठी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि भारत और रूस की ये बढ़ती नजदीकियां आखिर क्या संकेत दे रही हैं। यहाँ एक और बड़ा खुलासा हुआ। एक गुप्त टेप लीक हुआ जिसमें बांग्लादेश की सरकार के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की बातचीत रिकॉर्ड थी, जिसमें वो स्पष्ट कह रहे थे कि अगर चीन पैसा नहीं देता तो भारत से दुश्मनी मोल लेने का कोई मतलब नहीं था। यह टेप बांग्लादेश के भीतर जैसे आग की तरह फैल गया। यूनुस सरकार की साख तेजी से गिरने लगी। सेना के भीतर भी असंतोष पनपने लगा। इसी बीच रॉ ने एक और रिपोर्ट उजागर की। बांग्लादेश की सीमा से लगे इलाकों में अचानक चीनी खुफिया एजेंट्स की गतिविधियां बढ़ गई थीं। ये एजेंट्स न सिर्फ बांग्लादेशी सेना के कुछ गुटों से मिल रहे थे, बल्कि भारत विरोधी समूहों को फंडिंग भी कर रहे थे। इस रिपोर्ट के बाद भारत ने सीमाई क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स सक्रिय कर दी। हर संदिग्ध मोबाइल सिग्नल, हर वाईफाई हॉटस्पॉट पर नजर रखी जाने लगी। यह साइबर निगरानी इतनी उन्नत थी कि एक सप्ताह के भीतर दर्जनों संदिग्ध पकड़े गए, जिनमें कुछ पाकिस्तानी लिंक भी सामने आए। अब भारत ने आसियान और बिम्स्टेक देशों से बैक चैनल बातचीत शुरू की। एक बैठक में भारत ने थाईलैंड, म्यांमार और श्रीलंका को यह समझाया कि अगर बांग्लादेश चीनी दबाव में आता है तो पूरा दक्षिण एशिया खतरे में आ जाएगा। इन देशों ने भारत को भरोसा दिया कि वे किसी भी ऐसे कदम में साथ खड़े होंगे जो क्षेत्रीय स्थिरता के पक्ष में हो।
असली मोड़ तब आया जब भारत ने एक और जानकारी उजागर की। चीन की एक निजी कंपनी ने बांग्लादेश के 2 बंदरगाहों के नीचे अंडर वाटर फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाई थी, लेकिन असल में यह एक खुफिया निगरानी तंत्र था जिससे भारत, नेपाल और भूटान के कम्युनिकेशन सिस्टम्स की जासूसी की जा रही थी। भारत ने यह खुलासा सार्वजनिक कर दिया। अब बांग्लादेश पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बनने लगा। बांग्लादेश के भीतर हालात अब काबू से बाहर होने लगे। यूनुस सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा प्रदर्शन ढाका यूनिवर्सिटी में हुआ, जहां हजारों छात्रों ने नारा लगाया, नो चाइना, ओनली फ्रेंडशिप विद इंडिया। इस प्रदर्शन में एक और चौंकाने वाला मोड़ आया जब एक पूर्व मंत्री ने खुले मंच से कहा, हमने गलती की है, भारत को नाराज करना आत्मघाती है। अब यह मामला केवल सरकार की नीतियों का नहीं रहा, यह आम जनता की आवाज बन गया। भारत ने इस बीच बिजली की सप्लाई में 30% कटौती की चेतावनी जारी की। बांग्लादेश, जो हर दिन भारत से 1200 मेगावाट बिजली पर निर्भर करता था, एक झटके में अंधेरे की ओर बढ़ने लगा। इसके साथ ही भारत ने बांग्लादेश से आने वाली 12 वस्तुओं पर 18% से लेकर 35% तक का एंटी डंपिंग टैक्स लागू कर दिया।